तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं कहीं गया था जॉब का पता करने, तो वहाँ से मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि हमारा जो है कंप्यूटर रिलेटिव वर्क है, जो GIS जो मैपिंग वगैरह होती है, बाहर देश से हमारे पे मैप आते हैं, तो हमें उसका काम करना होता है। तो भाई अभी तो जस्ट उन्होंने मुझे वो सब चीज़ बताया है, तो पैकेजिंग बताया उन्होंने मुझे। तो उन्होंने ये कहा है कि 2 हफ्ते तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जो है मॉर्निंग में होगी ट्रेनिंग, तो उसके बाद से आपका डेली मंथली बेस रेडी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे पैकेज बताया था, मंथ स्टार्टिंग पैकेज तो 8,000 रुपये। फिर उसके बाद देखी जाएगी कि आप जैसे जैसे परफॉर्मेंस अच्छा करते जाओगे तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तो परसों का उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह सेट कराया है, क्योंकि उन्होंने होता है कि हमने इन बच्चों को हायर करा हुआ है, तो अब वो आके इंटरव्यू लेंगे मेरा। तो उन्होंने अभी बोला है कि अभी मेरे अकेला का तुम्हारा क्या इंटरव्यू लेना है, तो 5 बच्चों का साथ में इंटरव्यू लेंगे। अब परसों मुझे जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो बता देंगे। कल तो मुझे वैसे हॉस्पिटल जाना है एम्स में पता करने के लिए कि भाई डॉक्टर ऑपरेशन की डेट कब देगा, कि मेरा इलाज भी चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे कान के पर्दे में जो है होल है, तो उसका इलाज वगैरह चल रहा है। तो अब मैंने एम्स में रेफ़र करवाया है, तो अब मेरा इलाज एम्स से चलेगा। तो कल मैं एम्स जाऊंगा, तो वहाँ से पता चलेगा कि डॉक्टर क्या बोलता है। तो मैंने वहाँ पहले क्लियर कर दिया है कि मेरा ये वो चल रहा है, इलाज वगैरह चल रहा है, तो आगे जाके ना उन्हें दिक्कत होगी ना मुझे दिक्कत होगी। तो इसीलिए तो जस्ट मैं अभी आ ही रहा हूँ, तो अभी रास्ते में ही हूँ, तो घर के लिए निकल रहा हूँ। मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। IDPL में। तो ये पूरी रोड जो जाती है वो IDPL के लिए जाती है, और इधर से मैं अपने घर के लिए जाता हूँ। तो इधर घर के लिए रोड जाएगी, तो इधर IDPL के लिए जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि यहाँ पे क्या क्या है IDPL में। अगर आप इधर से जाओगे तो इधर से राम मंदिर आएगा आपका, और यहाँ से तो आपका IDPL मतलब ये पूरा आप समझ लो IDPL है। ये पूरी रोड पूरी IDPL की है। आगे हॉकी ग्राउंड वगैरह भी है। तो ये जो है ये पूरा हॉकी ग्राउंड है। यहाँ पे लोग शाम को बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। उसके बगल वाला जो आप ग्राउंड देख रहे हैं वो वाला, यहाँ पे दूसरा पिलर है और वो स्टेज बना हुआ है, वो है हमारा हॉकी ग्राउंड। वहाँ पे सारे बच्चे हॉकी वगैरह खेलते थे। यहाँ पे फुटबॉल वगैरह भी सिखाया जाता है। बच्चे पीछे देख रहे हैं, मैंने आपको बताया ये हॉकी ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ पे बच्चे शाम को खेलते रहते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। घर में जाके मम्मी को भी बताता हूँ कि क्या क्या बात हुई है मेरी, क्या नहीं हुई है, क्या करना है। तो भाई घर पे आके मेरे मम्मी को सब कुछ बता दिया कि कैसा काम है क्या है। तो मैं आपको भी एक बात फिर से क्लियर बता देता हूँ कि वो काम जो है GIS हम मैपिंग वगैरह का है। जैसे बाहर देश से मैप वगैरह आते हैं ना, तो हमें वो उस पर फाइंड करना होता है कि कहाँ पे रोड है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे समुद्र है, कहाँ पे टोल है वगैरह। तो हमें वहाँ पे उस मैप में हमें ग्राफ करना पड़ता है, उसमें लकीरें खींचनी पड़ती है। ये वर्क है। तो सर ने बताया कि 2 हफ्ते तक तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी। 2 हफ्ते तक तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी। वो जो चलेगी ट्रेनिंग वो सुबह के बैच में चलेगी, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो सुबह ही चलती है। जो उसके बाद जब तुम्हारा मंथली स्टार्ट होगा वो होगा नाइट के बैच में, क्योंकि आज लड़कों का नाइट का रखा हुआ है, और मॉर्निंग में जो होगा वो गर्ल्स का होगा। गर्ल्स को तो भाई आप लोगों को पता है कि नाइट में कर नहीं सकते, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो इसीलिए बॉयज़ का जो है रात में रखा हुआ है। और पहली बात ये कि मैंने उनसे ये भी पूछा क्या ये वर्क फ्रॉम होम भी है, कि मैं घर से भी काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने ना बोला, क्योंकि जहाँ से हमें प्रोजेक्ट आते हैं वो कंपनी कभी भी विजिट कर सकती है। वो देखेगी कि हमने जिस बंदे को प्रोजेक्ट दिया है वो बंदा नहीं है यूज़र, तो वो निकाल भी सकते हैं। तो वही, तो उनको ये तो क्लियर था कि वर्क फ्रॉम होम नहीं है ये आगे जाके। पर उन्होंने ये बोला है कि जैसे जैसे तुम्हारा काम आगे सेट होता जाएगा, मतलब तुम एक्सपर्ट होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। अभी तो स्टार्टिंग 8,000 से है, तो बाकी तो धीरे धीरे करके आपके काम में जो है आपका काम देखेंगे क्या है, आप कितने अच्छे से उसे कर पा रहे हो, कितनी जल्दी कैप्चर कर पाते हो उस काम को। तो तब हम आपकी सैलरी को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के बारे में सोचेंगे भाई। इसमें ज़्यादातर मेन बात ये है इस काम में कि आप जितनी जल्दी हो सके इसे समझ सको, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। तो यही उन्होंने कहा था। तो बाकी कल तो मेरा वो है हॉस्पिटल जाने का। तो उन्होंने मैं वेडनेसडे को मेरा इंटरव्यू रखा हुआ है, क्योंकि जहाँ से प्रोजेक्ट आते हैं वो सर आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए। तो हम टोटली उन्होंने एक बैच बना रखा था। तो उन्होंने कहा कि अकेले तो नहीं बुलाएंगे, वो तो अच्छा लगेगा नहीं कि भाई अकेले का इंटरव्यू हो, अच्छा नहीं है। कि हमने एक बैच बना रखा है, 5 बंदों का बैच है। तो
5 बंदों का एक साथ इंटरव्यू होगा था, उसमें मैं भी हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी नाइट में कोई है आपके बैच में लड़कों का? तो उन्होंने कहा अभी नाइट में 8-10 बंदे हैं जो अभी नाइट में वर्क कर रहे हैं, तो अब बाकी मैं और मेरे साथ जो भी होंगे 5 बंदे, तो वो उन सबका इंटरव्यू होगा। तो ठीक, तो भाई आज का दिन तो ऐसे ही कट गया। और भाई अभी मैंने एक और बात मैंने अपने दोस्त को भी बताया था इस काम के बारे में, तो भाई उसका भाई यही रिप्लाई आया, एक बार तू जाके चेक कर ले। अभी जाते वक्त मैंने उसे फ़ोन भी किया कि भाई तू चल रहा है, तो भाई उसने फ़ोन नहीं उठाया। भाई एक बात मेरी ये है कि भाई जिसके पास अपना सब कुछ होता है ना भाई, उसके पास अपना घर भी है, उसके अपने पापा कमा रहे हैं, तो भाई वो बंदा ना करने की नहीं सोचता जॉब वगैरह, क्योंकि उसे भी बैठे बैठे मिल रहा है। भले उसके पापा कमा के दे रहे हैं पर एक लौता है घर का, तो भाई वही होता है ना भाई कि अपने आप को, मुझे तो भाई पूरी रिग्रेट होता है कि मैं अपने भाई की कमाई खा रहा हूँ भाई। पिता की कमाई अलग बात है, पर मैं अपने भाई की कमाई में खा रहा हूँ भाई। हमने घर, मेरा भाई वहाँ जो दिन रात वहाँ अपना काम कर रहा है भाई, वो भी होटल लाइन में है, तो आप लोगों को पता होगा कि होटल लाइन का काम कैसा होता है। दिन रात 12-12 18-18 घंटे भयंकर के चूल्हे के सामने खड़ा रहना भाई, इतनी वो भी इतनी गर्मी में। मुझे तो भाई मुझे अब अंदर से रिग्रेट होता है कि मैं अपने भाई की कमाई कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ भाई। अगर मेरी ये जॉब लग गई अच्छे से, तो भाई ये उसको भी खुशी होगी कि मेरा भाई लग गया है। तो भाई वो मुझे तो अभी भी बोलता है कि तुझे कुछ और कोर्स वगैरह करना है तो कर ले, पर मैं ही मना कर देता हूँ कि मुझे अब कुछ कोर्स वगैरह नहीं करना है, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि मेरा भाई कैसे कमा रहा है। तो मुझे पता है मुझे उसके पैसे अपनी अय्यासी में नहीं उड़ाने हैं भाई। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तब उससे मांग लेता हूँ, वो दे देता है, पर किसी चीज़ के लिए वो मुझे मना नहीं करता। खाने पीने के लिए मुझे मना नहीं करता है, कुछ चीज़ लिया मैंने उसके लिए मना नहीं करता था। कहीं घूमने जाना हो तो पहले ही तो सवाल पूछता है किसके साथ जा रहा, क्या जा रहा, तो पर वो मुझे भेज ही देता है। तो भाई इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा भाई ऐसा है। तो अब मेरी ये जो जॉब लग जाएगी मेरी, तो उसे भी खुशी होगी कि भाई लग गया है। बाकी जो कान का है तो वो तो चलते ही रहेगा भाई इलाज। डॉक्टर जब की भी डेट बोलेंगे मैं उन्हें बता दूंगा कि डॉक्टर ने मुझे इस समय की डेट बोली हुई है कि ऑपरेशन की, तो तब उस हिसाब से वो भी उस एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर करके आ रखा हूँ कि भाई मेरा ये वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लग सकते हैं, तो डॉक्टर कभी भी डेट दे सकते हैं, तो आगे जाके आपको भी दिक्कत ना हो, ना ही मुझे दिक्कत हो, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर रखा है। अब वो आगे जाके बता सकते हैं कि भाई वो लड़का इसलिए जा रखा है, उसके डॉक्टर के भी ये खुद बोला है कि भाई कि ऑपरेशन होगा आपका, तो भाई कि डॉक्टर जब तक बेस्ट बोलेंगे आपको कब तक करना होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, जो काम होगा हम आगे आगे फॉरवर्ड कर देंगे किसी और बच्चे पे। तो इसमें तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।